कहा जाता है कि मन दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है। अगर आप किसी भी चीज को सच्चे मन से चाहें तो आप उसे जरूर हासिल कर लेंगे, ऐसा इस दुनिया के महान पुरुष कहते हैं। लेकिन अगर ये बात सच है तो जो हम मन में चाहते हैं वो हासिल क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने लिए दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग रहते तो दुखी ही हैं। भला दुनिया का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने मन में ये कहेगा कि मैं असफल रहूं, गरीब रहूं या फिर दुखी रहूं? सोचने की बात है। तो फिर यहाँ पे दो बात निकल के आती हैं। पहली, या तो वो महापुरुष गलत हैं जिन्होंने ये बात कही कि सच्चे मन से चाही हुई चीज जरूर मिलती है, या फिर हम गलत हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी को जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझना कि अपने मन से कोई भी काम कैसे करवाया जाता है, मन की शक्ति के द्वारा कोई भी चीज को कैसे हासिल किया जाता है और कोई भी चीज के बीज कैसे बोए जाते हैं। और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी वॉइस को से पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। एक बार की बात है, एक व्यक्ति के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख था। वो जो भी काम करता उसमें उसको असफलता ही असफलता मिलती। वो घर में रहता तो घर में हमेशा झंझट या कलेश ही मचा रहता। यदि वो किसी से मदद मांगता तो कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं होता। बस उसे चारों तरफ से हताशा और निराशा ही हाथ लग रही थी। बस उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे चारों तरफ से दुखों का पहाड़ उस पर ही टूट पड़ा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कैसे इन दुखों के पहाड़ से छुटकारा पाए। वो दिन रात बस यही सोचता रहता और जिसके कारण रात में सही तरह से सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और बाल भी झड़ने लगे थे। हर समय चिंता करने की वजह से उसका स्वभाव काफी चिड़चिड़ा और शरीर काफी कमजोर हो गया था। कभी कभी उसके मन में आत्महत्या करने के विचार भी आते थे, लेकिन वो अपने परिवार के बारे में सोचकर पीछे हट जाता था। वो अपने जीवन की इन परेशानियों से इतना दुखी हो गया था कि उसने एक दिन ये तय कर लिया था कि वो अपने इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। बेशक उसे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी वो जरूर करेगा, लेकिन अपने दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। इसी विचार के साथ उसने एक दिन अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को खुशहाल कैसे बना सकता हूँ। उसके मित्र ने सुझाव दिया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबा के पास ऐसे मंत्र होते हैं जिससे व्यक्ति के जीवन के सभी दुख खत्म हो जाते हैं और धन संपदा भी आती है। बस तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो और तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात अब बैठ गई थी कि कोई बाबा ही उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अब उसे जिस भी बाबा के बारे में पता चलता वो उनके पास चला जाता और अपनी सारी समस्या बताकर समाधान पूछता और कहता, बाबा मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो सब करूँगा, बस आप मुझे मेरे दुखों से मुक्ति दिला दीजिए। बाबा उसे कुछ उपाय बता देते और कहते कि इस उपाय को करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन ध्यान रखना इन उपायों को पूरे नियमों के साथ करना। बाबा उन उपायों को बताने के बदले उस व्यक्ति से अच्छा खासा दान दक्षिणा ले लेते। वहीं घर जाकर वो व्यक्ति पूरे नियम से विधि के साथ उन सभी उपायों को करने लगा, लेकिन बहुत से उपायों को करने के बाद भी उसके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत दान दक्षिणा देते देते उसका धन ही खत्म होने लगा था, जिससे उसकी समस्या और बढ़ने लगी थी। तब उसने ये देखकर ये सोचा कि इन बाबाओं के पास जाने से तो मेरी मुश्किलें और बढ़ रही हैं। क्या करूं, इन बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन उसे एक आदमी ने सलाह दी कि तुम अपने घर में किसी अच्छे पंडित को बुलवाकर हवन करवाओ, मंत्रोच्चारण करवाओ। इससे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो भाग जाएगी और तुम्हारे मन में सुख शांति आएगी। उस व्यक्ति के मन में ये बात भी
घर कर गई। उसने एक पंडित को बुलाकर अच्छे से घर में हवन करवाया, मंत्रोच्चार करवाए। हवन अच्छे से संपन्न हो गया। उस व्यक्ति ने उस पंडित को अच्छे से दान दक्षिणा देकर खुशी खुशी विदा कर लिया। हवन करवाने के कुछ महीनों तक उसके घर में सुख शांति बनी रही। उसके छोटे छोटे जो काम बनने लगे थे, लेकिन कुछ ही महीनों बाद फिर से वही पुरानी वाली स्थिति में वो वापस आ गया। उस व्यक्ति ने महसूस किया कि उसके जीवन में अब भी कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आ रहे। अब वो व्यक्ति पूरी तरह से दुखी हो गया। अब वो पहले से ज्यादा दुखी रहने लगा। अब वो ये सोच सोचकर और ज्यादा परेशान रहने लगा कि उसके जीवन से दुख कभी खत्म नहीं होगा, जिसके कारण उसकी हालत और ज्यादा बुरी हो गई। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान देने के बदले कोई दान दक्षिणा नहीं लेते। फिर उस व्यक्ति ने ये सोचा कि ये बाबा तो दूसरे बाबाओं से काफी अलग है। हल बताने के बदले किसी भी तरह की दान दक्षिणा वो नहीं लेते हैं, और यदि ये कोई दान दक्षिणा नहीं लेते तो जरूर ये कोई सिद्ध बाबा ही होंगे। और यही सोचकर वो उन बाबा के पास पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि बाबा ध्यान कर रहे हैं। वो वहीं चुपचाप बैठ जाता है और उनको ध्यान से देखने लगता है और उनके ध्यान से उठने की प्रतीक्षा करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद जब बाबा ध्यान से उठते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने एक दुखी व्यक्ति बैठा हुआ है। उस व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति को देखकर बाबा को ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि वो अपने जीवन में कितना दुखी और परेशान है। बाबा ने उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चा, बाबा के पास कौन सी समस्या लेकर आए हो, कौन सी चिंता तुम्हें परेशान कर रही है। तब व्यक्ति ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन के दुखों से बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने दुखों को कम करने का बहुत प्रयास किया। हर वो काम किया जो मुझे करने के लिए किसी बाबा ने कहा, हर वो तरकीब अपनाई जो मुझे किसी व्यक्ति ने कहा, लेकिन इन सब के बदले मेरा कोई भी दुख कम नहीं हुआ, बल्कि मेरे दुखों में सिर्फ बढ़ोतरी ही हुई। बाबा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मन करता है कि आत्महत्या ही कर लूं, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर ये नहीं कर पाता। बाबा, अब मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। कृपया करके आप मुझे कुछ ऐसा तरीका बताएं जिससे मुझे इन सभी दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप मुझे कोई रास्ता तो बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उस पर जरूर पार करूंगा। बाबा ने ये महसूस किया कि वो व्यक्ति तो सच में बहुत ज्यादा परेशान है। बाबा ने उस व्यक्ति से कहा कि बच्चा, जीवन में दुखों को कम करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिल जाते, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? बाबा के मुंह से ऐसी बात सुनकर पहले तो व्यक्ति को लगा कि बाबा भी उससे दान दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं सब देने के लिए तैयार हूँ। बस आपका मंत्र सही और सच्चा होना चाहिए और मुझे उसका फल भी मिलना चाहिए। उसके बाद आप चाहे तो मुझसे जितना भी दान दक्षिणा चाहिए मैं आपको खुशी खुशी दे दूंगा। तब बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मैं तुमसे इतनी छोटी सी चीज नहीं मांगूंगा। इस पर वो व्यक्ति अब और ज्यादा सोच में पड़ गया और फिर वो सोच विचार करके बोलता है कि बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। बाबा ये सब सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अंगारों पर चलने वाला तुच्छ और छोटा काम भी मैं तुमसे नहीं करवाने वाला। मैं तुमसे जो करवाने वाला हूँ वो एक कठिन मंत्र है। क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? इस पर व्यक्ति ने कहा कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे बताएं तो मुझे करना क्या है। इस पर बाबा ने कहा कि जब तुम यहाँ से अपने घर वापस जाओ तो अपने मन में ये दोहराते हुए जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। तुम्हें बस इसी मंत्र को दोहराना है, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें इस मंत्र को केवल मन में दोहराना है, ये तुम्हारी जुबान पे नहीं आना चाहिए। ये सुनकर वो व्यक्ति बोला, बाबा बस इतनी सी बात, ये काम तो मैं चुटकी बजाकर कर लूंगा, लेकिन इन शब्दों को दोहराने से होगा क्या? बाबा ने कहा, तुम बस इस मंत्र को पूरा करो। वैसे भी तुमने कई बाबाओं के मंत्रों को किया है, एक बार इस मंत्र को करके भी देख लो। उस व्यक्ति ने सोचा कि बाबा तो कोई दान दक्षिणा ले नहीं रहे
और वैसे भी कितना आसान सा मंत्र है, इसे तो मैं यूं ही पूरा कर लूंगा, एक बार करके देखने में भला क्या ही हर्ज है। फिर उसने कहा, ठीक है बाबा, मैं इस मंत्र को जरूर पूरा करूंगा। इतना कहकर जैसे ही वो चलने लगता है तो उसके पीछे से आवाज आई कि बच्चा, एक बात का याद रखना कि जब भी तुम इस मंत्र को अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, उसका ख्याल भी तुम्हारे मन में ना आए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। फिर वो व्यक्ति बोला कि मुझे तो आज तक बंदर का ख्याल आया ही नहीं, तो फिर आज क्यों आएगा? आप चिंता मत करो बाबा, मैं अपने मन में सिर्फ यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, और इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। इतना कहकर व्यक्ति घर की तरफ निकल पड़ता है, अपने मन में ये दोहराते हुए कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। कुछ ही दूर वो चला था कि उसके मन में बंदर का विचार आ गया और वो विचार आकर चला भी गया। वो व्यक्ति सोचने लगा कि आज तक मेरे मन में कभी बंदर का कोई ख्याल ही नहीं आया, फिर आज ये विचार कैसे आया और क्यों आया? ऐसे सोचते सोचते उसमें बंदर के विचार को ही पकड़ लिया। वो भूल गया था कि वो तो मंत्र दोहरा रहा था। जब थोड़ी देर बाद उसे याद आया तो फिर से वो मंत्र को दोहराने लगा, जो बाबा ने उसे बताया था कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन कुछ दूर जाते ही अचानक उसे एक बंदर दिखाई पड़ गया। उस बंदर को देखते ही उसके मन में दोबारा बंदर का विचार आने लगा। वो अब प्रयास करने लगा कि उसके मन में बंदर का विचार ना आए। वो अपने विचारों से ही लड़ने लगा और इसी उधेड़-बुन में वो अपने घर पहुंच गया और अपनी पत्नी से कहता है कि ये बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। जब उसे एहसास हुआ कि उसने ये क्या बोल दिया तो वो अपने बाल को नोचने लगा, दीवारों में सिर पटकने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई ख्याल नहीं आया, तो आज ये विचार क्यों आ रहा है? आज मुझे ये क्या हो गया है? हर जगह बंदर ही बंदर क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये कैसे माया जाल है? ये सोच सोच कर वो व्यक्ति पूरी रात करवट बदलता रहा और 1 मिनट भी सो नहीं पाया। और जैसे ही सुबह हुई वो भागकर उन बाबा के पास गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, बाबा, ना जाने क्या चमत्कार हो रहा है, आज तक मुझे बंदर का कोई ख्याल नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझे ये कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, मुझे बस बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। व्यक्ति ने आगे कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे भी एक बंदर पेड़ पर केले खाते हुए दिखाई दे रहा है। उस व्यक्ति की बात सुन बाबा हंसने लगे, बोले, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा ही जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। ये बंदर तो तुम्हारे रास्ते में तब भी पड़े थे जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे, तब भी ये बंदर इन पेड़ों पर यूं ही पड़े थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं आए, क्योंकि तब तुम्हारा ध्यान पूरी तरह तुम्हारे दुखों पर था। तब बाबा ने व्यक्ति को समझाते हुए कहा कि बच्चा, हम जिस भी चीज में जितना दूर भागने की कोशिश करते हैं, वही चीज हमारे मन में गहराई से बैठ जाती है, हमारे अंतर मन में समा जाती है। वास्तव में हम जिस किसी भी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, हम उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं क्योंकि वो चीज हमसे बहुत गहराई से जुड़ चुकी है, और हम जितना उस चीज से दूर जाना चाहते हैं वो उतनी ही गहराई से हमारे मन में बैठती चली जाती है और अंततः हमारे अंतर मन में घर कर जाती है। ऊपर से तो हम सभी सुखी होना चाहते हैं और हमारे होठ भी यही बोलते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, लेकिन हमारे अंतर मन में दुख होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में बस हमें दुख ही दिखाई पड़ता है। हम अंदर से बस दुख के विचार ही पैदा कर रहे होते हैं। इसलिए केवल मुझसे ये कहने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ये नहीं होने वाला जब तक इस मंत्र का हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं होता और हम अंदर से सुख के विचार पैदा नहीं करते। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, लेकिन बाबा, ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश कैसे होगा? ये कैसे हमारे मन में बैठेगा? बाबा ने कहा, अपने दुखों से लड़ना बंद करो। जब तक तुम अपने दुखों से लड़ते रहोगे तब तक ये सब दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक ये दुख तुम्हारे अंतर मन में अपना राज करते रहेंगे, और जिस दिन तुम इन दुखों के बारे में सोचना बंद कर दोगे, ये दुख तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जिस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं वो उतनी ही गहराई से हमारे मन में
बैठती चली जाती है। हम ज्यादातर समय अपने दुखों के बारे में ही सोचते रहते हैं। हम ये भी मानते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है, और बार बार ऐसा सोचने की वजह से ये दुख हमारे अंतर्मन में बैठ जाते हैं और हमें इसका पता भी नहीं चलता। इसलिए अगर तुम अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम इन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दो, फिर देखना तुम्हें तुम्हारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर लोग धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, शराब छोड़ना चाहते हैं या फिर किसी गंदी लत को छोड़ना चाहते हैं। वो सुबह अपने आप से ये वादा करते हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इन सब आदतों को छोड़ देंगे, और शाम को नशे में चूर हो जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है कि जो हम सोचते हैं वो पूरा नहीं होता? असल में हम उस समस्या को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। जब भी उस चीज को छोड़ने के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो अपने मन में उस चीज की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, और हम जितना ज्यादा उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं हमारा मन उतना उस चीज के पास भागता है। इसलिए हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर हम उस चीज को अच्छे से समझ जाते हैं तो हम अपने जीवन को जी पाएंगे, उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और अगर एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है तो सफलता पाने में कोई भी समस्या नहीं आती, कोई भी दिक्कत कभी नहीं आएगी। आशा करते हैं ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी और इससे आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।